नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सभी लोग को पता हो गया होगा 5 जून से 23 जून इसका एग्ज़ाम है। सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का भी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिया हुआ है। ये भी अभी टेंटेटिव है। अभी देखिए एग्ज़ाम इसमें लेता है कि नहीं। मोस्टली ले लेगा इसमें एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। फॉर्म भराए हुए साल होने वाला है। 2-3 महीना छोड़ दिया जाए तो लगभग 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 2-3 महीना छोड़ दिया जाए तो ठीक। सीबीटी 1 के लिए मैथमेटिक्स का क्या क्या टॉपिक है जिसको हम समय पे, क्योंकि हमारे पास उतना समय तो बचा नहीं, लगभग 10 डेज का समय बचा हुआ है, तो हम समय पे 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज है मान लीजिए, तो समय पे उसको हम कंप्लीट कर लें और एग्ज़ाम में हमारा क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाए। तो मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो सीबीटी 1 के लिए बहुत ही निर्णायक हो जाता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको आराम से, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो कौन कौन सा मेन टॉपिक है, पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिंप्लीफिकेशन। बॉडमॉस पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन यानी कि जोड़ घटाना, गुणा भागा, जो भी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट तोड़ना कैसे होता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ये बोर्ड मॉस हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, आराम से मिलेगा। फिर उसके बाद फिर क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। 6 से 7 परसेंटेज से भी पूछ लेता है कि एक्स का 100% इज इक्वल टू वाई का 90%। इन दोनों को रेशियो करके भी पूछ लेता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो परसेंटेज से कई प्रकार के पूछते हैं, आपका कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, ठीक है, जैसे कि एक दे देगा 100%, एक में देता है जैसे कि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 90%, ए बी का रेशियो हो जाएगा। 500 का 20% इज इक्वल टू बी का 10%। देन बताइए बी का वैल्यू। इस तरह से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, दे देगा कुछ में कि एक प्राइज है, कोई भी कास्ट प्राइज है या मार्केट प्राइस किसी प्रोडक्ट का, उसमें दे देगा 80% एंड 40% का डिस्काउंट दिया। तो बताइए सबसे डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो ये मतलब कि डिस्काउंट में आ जाता है, लेकिन ये भी परसेंटेज ही है सभी। परसेंटेज अगर वो आपको आ रहा है तो ये सब चीज़ें आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, परसेंटेज में और भी देखा जाए तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सभी क्वेश्चन, तो ये सब मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। एप्टीट्यूड से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। अगर 30 क्वेश्चन है तो लगभग 17-18 क्वेश्चन एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से पूछेगा। बाकी जो बचा वो एडवांस मैथमेटिक्स में चला जाता है, जैसे जियोमेट्री हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, उसके बाद फिर अलजेब्रा हो गया, ठीक, मेंसुरेशन हो गया, ये सब चीज़ें से। तो वो सभी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस क्या है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है सभी में, ठीक। इसके बाद फिर टाइम एंड वर्क आप देख लीजिए। टाइम एंड वर्क तो कहीं कहीं एडवांस में कंसिडर कर लिया जाता है, कहीं कहीं इसमें। फिलहाल आप इसको हम एप्टीट्यूड ही मानते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है एप्टीट्यूड ही बेस पे है, ठीक। तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चन भी पूछा है भाई किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है, 1 क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब हम एवरेज अगर बात करें 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछ लिए जाते हैं। ये सब वो टॉपिक है जिसको करके आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, तो ज़्यादा इसको बोट एंड स्ट्रीम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मिला के पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए ये सब परसेंटेज का खेला है, ठीक। ये परसेंटेज का ही खेला है, केवल अगर परसेंटेज आप ठीक से किए हैं तो आपका जो भी है लगभग 7-8 क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे आप, और बहुत ईजिली हो जाता है। टाइम सेविंग होता है क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से लगभग 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही पूछ लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है, ठीक है। तो मतलब एवरेज हम बता रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर और मैथमेटिक्स में देखा जाए, और देखा जाता है एलसीएम, एचसीएफ हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। सर्ड एंड इंडिसेस से क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर बात करें इसमें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। मीन, मॉड, मीडियन, ये सब रेंज, ये सब निकालने के लिए देता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ज़्यादा रिस्क आपको क्या है, ये नंबर सिस्टम एक्चुअल नहीं आता है, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आता है। लेकिन इससे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाता है, वो बहुत सिंपल है। जैसे मॉड में हो गया क्या, मॉड उसका निकालना है, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो नंबर आया सबसे ज़्यादा बार, वो हो गया मॉड। मीन मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। और मीडियन क्या हो गया, उसके रेंज के बीच का वैल्यू, इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, और नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हो गया, और यूनिट डिजिट हो गया, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। 10 डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक। उसके बाद में जियोमेट्री में अगर देखें तो जियोमेट्री से सर्कल से बस क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ठीक। सर्किल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा जियोमेट्री में। बाकी आपको कॉर्ड वगैरह ये सब भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ट्रिगोमेट्री भी देख लीजिएगा, लेकिन सर्किल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
उसके बाद फिर अगर हम बात करें मेंसुरेशन में, तो 2D और 3D होता है। 2D में आपको मोस्टली क्या करेगा, एरिया निकालने को बोलेगा, पेरीमीटर निकालने को बोलेगा, और क्या निकालने को बोलता है, कभी कभी डायगोनल पूछ लेता है, कभी उसका पेरीमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, एरिया हो गया, बचा क्या उसका, कुछ बचा नहीं, खत्म 2D का। 3D में बचा, 3D में वॉल्यूम पूछ लेगा, लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया, ये पूछ लेता है 3D में। 3D में जैसे कि घनाभ हो गया, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, ये सब चीज़ें आ जाते हैं, ठीक। तो 2D 3D हो गया, मेंसुरेशन का खत्म। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, क्वेश्चन तो 3-4 पूछ लेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका कैलकुलेशन बेस रहेंगे, जो कि 2D में आ जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आपको हाइट दे दिया है, अच्छा, तो इसी में 90 डिग्री का कोण एक बना रहा है, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका आपका एरिया निकालने देगा। ये हो गया आपका 2D से में ही मेंसुरेशन में। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कुछ कुछ। तो ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 से 90 तक का, 0 से 90 का जो भी वैल्यू आते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक, सेक, कोसेक, ये सब चीज़ें को, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में, ठीक। मैथमेटिक्स लगभग वो हो गया। अब इसमें क्या बचा है आपका, अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका बहुत ज़्यादा नहीं, इससे भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कुछ क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा मिल जाता है, मतलब ईजी मिल जाता है, जो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है टफ मिल जाता है थोड़ा, मतलब लेंदी मिल जाता है। उसके लिए क्या है, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाइए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं। तो बस बेसिकली जितना बताया गया, इस टॉपिक को अगर आप ध्यान दे देंगे, तो आराम से आप 20-22 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे एग्जाम में। और 20-22 क्वेश्चन करना कम नहीं है 30 क्वेश्चन में, वो अलग बात है, 30 मैथ का टारगेट माना जाता है, लेकिन कम समय में मैं बता रहा हूँ। अगर आप डेली 2 घंटा भी अभी से दे दे रहे मैथमेटिक्स में, आराम से 20 से 25 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका कमज़ोर है मैथमेटिक्स, वो सब इन सभी टॉपिकों में ध्यान दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको करे बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक, ये भी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। हाँ, जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाया करेगा। लाइक करने का मन है तो कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।